ठीक। राधे श्याम। तो आनंद लहरी में सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला कि भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्न वदने, अर्थात कि हे भवानी, माँ को किस नाम से संबोधित किया? भवानी। फिर बोलते स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्न वदने, अर्थात कि हे माँ, हे भवानी, आपका वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने स्टार्टिंग ही इसी चीज से करी कि आपका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वो क्या बोले? प्रजानामीशान त्रिपुरमथना पंचभिरपि, कि जो त्रिपुर हैं, जिन्होंने 3 त्रिपुरासुरों का वध किया, महादेव जिनके 5 सर हैं, वो भी आपका वर्णन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या बोला? न षड्भिः सेनानी दर्शत मुखेराप्यहिपति, कि जो 6 मुख वाले कार्तिकेय हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं, वो भी आपका वर्णन नहीं कर सकते। फिर वो क्या बोल रहे? तदानीशाम केशाम कथय कथमस्मि अवसरा, कि हे माँ, फिर आपका वर्णन हम जैसे कैसे कर पाएंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने सबको इसमें ले लिया। सबसे पहले बोला 4 मुख से ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे, 5 मुख से महादेव नहीं कर पा रहे, 6 मुख से कार्तिकेय नहीं कर पा रहे, और हजारों हजारों फर्ण वाले शेष नाग भी उनका वर्णन नहीं कर पा रहे। आनंद में आने से पहले, आनंद की स्थिति में जाने से पहले, सबसे पहला जो सिद्धांत है या सबसे पहले प्रीरिक्विजिट है, वो यही है कि हमें पता हो कि हमें नहीं पता कुछ भी। अब जब 4 मुख से ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे, अर्थात 4 मुखी उनके किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? वेदों को, है ना। और शिव जी तो स्वयं ज्ञान के स्वरूप हैं, जिन्हें गुरु बोला जाता है, जिन्हें गुरु तत्व बोला जाता है, वो स्वयं वो भी वर्णन नहीं कर पा रहे। तो एक तुच्छ व्यक्ति भगवान के अनंत स्वरूप को कैसे जान पाएगा? और जब इंसान को लगता है कि वो जानता है, तो वो अपनी एक तरीके से संभावना सारी खो देता है भगवान को जानने की। जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति अंधकार को ही सब कुछ मानने लग जाए, अपने अंधकार को ही अपनी ज्ञान समझने लग जाए, अपनी नॉलेज समझने लग जाए, तो वो आगे कुछ सीख नहीं पाएगा, है ना। हमारे साथ भी यही होता है। अगर हमें कहीं पे पता है कि अरे ये तो हम जानते हैं, हम वो हमारा उसमें इंटरेस्ट बनेगा सुनने में। अगर मुझे पता है कि अरे मुझे तो पता है, मैं तो बहुत सिद्ध हूँ, अगर किसी के दिमाग में पहले से ये चीज़ डाल दी जाएगी कि अरे आप तो राधा रानी की सखी हैं, तो क्या उन लोगों का मन करेगा राधा रानी को पाने का? उनका मन करेगा कि वो और राधा रानी के बारे में जाने? वो तो निज स्वरूप में स्थित हो रखी हैं। अरे हम तो राधा रानी की सखी हैं, हम तो निकुंज में बस पहुंच ही गई हैं। बाकी सब आचार्य गण, है ना, और बाकी जो बड़े बड़े भक्त हुए, वो तो कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी इत्तू सी चीज, और हम निकुंज की सखी, है ना। उस व्यक्ति को लगेगा कि उसे कोई बताने का प्रयास भी करेगा, तो उसके मध्य में क्या आ जाएगा? उसका अहंकार आएगा, मुझे समझाएगा, है ना। तो उन्होंने सबसे पहली जो प्रीरिक्विजिट दी यहाँ पर उतरने की, वो यही चीज बोला कि हे माँ, हे भवानी, ये सब भी आपका वर्णन नहीं किए कर पा रहे, वेद वर्णन नहीं कर पा रहा, 4 मुख से ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे, 5 मुख से महादेव नहीं कर पा रहे, 6 मुख से कार्तिकेय नहीं कर पा रहे, और हजार हजार फणों वाले आदि शेषनाग भी आपका वर्णन नहीं कर पा रहे। तो हमारी क्या क्षमता कि आपका वर्णन कर सके? और जब व्यक्ति इस चीज में उतरता है कि हे माँ, ये चीज एक्सेप्ट करता है कि हाँ, अभी तक हमारी जितनी भी धारणाएं थी, जितना भी हमारा थॉट प्रोसेस था, इसने हमें खुश रहने नहीं दिया। आप भी अपने लाइफ में कई लोगों से ऐसे मिलेंगे जो बातें तो बिल्कुल हाई लेवल टॉप नॉच करेंगे, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, है ना, कि पूजा इस तरीके से करनी चाहिए, पूजा की ये विधि होनी चाहिए। पर अगर उनका जीवन देखें, उनके जीवन में भी आनंद नहीं है, इसका मतलब उनकी जितनी भी धारणाएं थी, उनकी जितनी भी फिलॉसफी है लाइफ की, वो उन्हें ही खुश नहीं कर पाई, तो दूसरों को कैसे खुश कर पाएगी? तो जब हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें करी, हमने एट दी एंड दुख पाया, हमारा जो ज्ञान था वो हमारे ही काम नहीं आया। जैसे यहाँ पे व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि अब उसका वर्णन नहीं कर पा रहे, हम उसे जान नहीं पा रहे, है ना।
जब शास्त्री ये बात कहता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि तमस से ज्योति की ओर जाना, है ना, अंधकार से ज्योति की ओर जाना, लेकिन सबसे पहले जीवन में ये क्वेश्चन तो आए कि अरे हमें नहीं पता। जब इंसान ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि हमें नहीं पता, तो उसके सामने बहुत सारे अलग अलग विधि बनने लग जाती है उसे संसार समझाने की। गुरु तत्व हमेशा सक्रिय है, भगवान की कृपा सदा सदा, ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा नहीं है। रामचरितमानस में आता है, ठाकुर जी कह रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोरे जबहु, अर्थात कि जैसे जीव मेरे सन्मुख होता है मैं उसके कोटि कोटि पाप नाश कर देता हूं। कितनी गजब चीज है सन्मुख होना। सन्मुख मीन्स जैसे ही वो सामने आता है मेरे, उसका मुंह मेरे मुंह की तरफ देखता है, वैसे उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। जो लोग ये बात बोलते हैं कि अरे नाम जप करोगे तुम्हारे पाप करते जाएंगे, है ना, इसका मतलब वो अभी नाम की भी पूरी महिमा नहीं जाने। फिर इसका मतलब जो इंसान 16-16 माला कर रहा है उसके कोटि कोटि कोटि, एक नाम से कोटि कोटि पाप कट जा रहे हैं। इतना कोई पाप नहीं कर सकता, कहते हैं कि एक नाम जितना पाप काट देता है। फिर इतना पाप कहाँ से रहा है कि 16-16 माला कर रहे, उसके बाद भी जिन जीवन में कलेश है, जीवन में दिक्कतें, ये किस चीज़ का निशानी है कि अभी तक हमने जितनी चीज़ें करी वो काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमने गलत करी, हमने गलती करी। और जैसे इंसान ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है तब वो माँ का वर्णन चालू करते हैं। और उनकी स्टार्टिंग इसी चीज़ से हुई कि हमें कुछ नहीं पता, है ना। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि अब हम जो चीज़ों की बात करेंगे, अगर ये चीज़ सोच के हम बैठेंगे कि अरे हमें पता है, अरे हम तो जानते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, तो हम इसमें आगे चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, हम आगे जान ही नहीं पाएंगे। आपको पता है कि ज्ञान और अज्ञान में बस एक चीज़ का वो होता है जो रोकती है किसी व्यक्ति को ज्ञान इकट्ठा करने से, या वो नॉलेज लेने से, या भगवान तक मिलने से। भगवान और हम में ज़्यादा भेद नहीं है, हम भगवान में ही हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जब भगवान ना हो। लोग सोचते हैं वृंदावन में ही उन्हें कुंज बिहारी का दर्शन होगा, पर ऐसा नहीं है। जिसे दर्शन होना होगा वो जहाँ बैठा उसे वहीं पे बैठ के हो जाएगा। लोग रोते हैं वृंदावन वृंदावन कहते हुए। वृंदावन की महिमा असीम है कि वहाँ संत जन है, वहाँ ऐसे रसिक जन हैं जो उस तत्व का दर्शन आपको करा सकते हैं, इसीलिए वहाँ की महिमा है। बट लोग सोचते हैं किसी मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ पर साक्षात ठाकुर जी हैं और बाकी जगह ठाकुर जी नहीं। कबीर इसी चीज़ को देख के हंस देते हैं। वो कहते हैं जल विच मीन प्यासी और मुझे देखत आवे हासी, कि जिस तरीके से जो मछली होती है, अगर वो मछली समुद्र में ही तलाश में निकल जाए कि मैं पानी को ढूंढ लूँ, कोई व्यक्ति देखे कह रहे यार ये कितनी मूर्ख मछली है, उसी प्रकार से इंसान भी ऐसे ही है। हम भगवान में होते हुए भगवान की खोज कर रहे है ना। अब रुको 2 मिनट, कोई आया है। ठीक, फिर वो आगे वर्णन करते हुए माँ का क्या बोल रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य। इतना वर्णन करने के बाद कि ये सब लोग वर्णन नहीं कर पाते, फिर उन्होंने बोला घृता क्षीर द्राक्षा मधु मधुरिमा के रपिपदे विशिष्यानाख्येयो भवति रसना मात्र विषया तधाते सौंदर्यम परम शिव दृष्टात्र विषय कथाकारं ब्रूमा सकल निगमा गोचर गुणे। अर्थात कि जिस तरीके से अगर घी हो, है ना, दूध हो, अंगूर हो, या फिर हनी हो, शहद हो, इन सब का जो टेस्ट है वो कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसका वर्णना नहीं कर पाता। लेकिन कौन समझ सकता है? जो उसे चखे। अगर मैंने, है ना, हनी खाया, ठीक, शहद खाया, और मैं कोशिश करूं बताने का कि इसका टेस्ट कैसा है, अब पहली चीज़ कि मैं टेस्ट किसी अच्छे से समझा पाऊंगा, जिस दूसरे व्यक्ति ने भी अगर हनी खा रखा है, शहद खा रखा है, तब तो मैं बता पाऊंगा अरे शहद का टेस्ट वैसा ही है, शहद जैसा है, तब वो समझ जाएगा डायरेक्ट। अब जिस व्यक्ति ने वो शहद ही नहीं चखा, जिसके जीवन में कहीं वो शहद ही नहीं आया, तो वो कैसे समझेगा? इसीलिए बोला गया कि ये जो माँ का तत्व है ना, ये वो भक्ति है, ये प्रेम रस है, इसका वर्णना नहीं किया जा सकता।
ये सिर्फ अनुभव का विषय है। अब हम सुनते हैं कि अरे भक्ति के बारे में कोई कुछ बता रहा है, कितनी गजब चीज़ है, पर वो व्याख्या होती है, सिर्फ प्रेम की व्याख्या की जाती है, एग्जैक्ट उसे डेफिनेशन नहीं दी जाती, व्याख्या की जाती है। व्याख्या का मतलब कि मान लो कि मैंने कभी भी सोना नहीं देखा है ना, पर मैंने पीतल देखा है, तो कोई व्यक्ति आएगा जिसने पीतल भी देख रखा, सोना भी देख रखा, वो क्या बोल देगा कि अरे ये पीतल है, बस पीतल से और ज़्यादा चमकीला है, पीतल से और ज़्यादा सुंदर है, पीतल से और ज़्यादा महंगा है, उसमें पीतल से और ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, यही तो बोल पाएगा और यहीं पर वो शांत हो जाएगा। इसीलिए बोला गया कि जो माँ का स्वरूप है, माँ के गुण हैं, वो ऐसे ही है जिनका बखान नहीं किया जा सकता। ठीक, इतना हमें चीज़ समझ आ गया। फिर उन्होंने बोला कि जो माँ के गुण हैं वो महादेव के दृष्टि के ही, मतलब महादेव ही उनके गुणों को जानते हैं। महादेव कौन है? सदाशिव, अर्थात कि महादेव ऐसी स्थिति में है जो उस चीज़ का प्रतिपल अनुभव कर रहे हैं, है ना। इसीलिए कोई भी शास्त्र भगवान का गुणगान करने में कहीं ना कहीं से हार ही जाता है। भगवान का गुणगान करना अर्थात ये है कि समुद्र में से बस एक मग्गे में पूरे समुद्र को समेट देना। इसी प्रकार से जिस तरीके से हम एक कटोरे में पूरे समुद्र को नहीं भर सकते, उसी तरीके से उस अनंत को हम कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम भगवान को नहीं समझा सकते कि अरे भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। इसीलिए तभी जो व्यक्ति ये चीज़ें नहीं समझता वो फिर लड़ाई झगड़ा करता है। वैष्णव कहते हैं अरे विष्णु से ही सब कुछ आया है ना, विष्णु के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब ऐसे ही हैं। शाक्त कहते हैं भाई शक्ति से ही सब कुछ है, माँ भवानी के अलावा कोई कुछ नहीं है। शैव कहते हैं शिव जी के अलावा कोई कुछ नहीं है ना। लेकिन जो इन सारी चीज़ों को एक तरीके से देख रहा है वो ये बात जानता है कि वो अनंत है, उसके अनंत वर्णन है। जो उस अनंत को जानेगा वो किसी को भी ठुकराएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं रह ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेद पढ़ के आएगा है ना, तो वो कुरान को गलत बोलेगा, वो बाइबल को गलत बोलेगा, नहीं उसमें जो लिखा है सारा गलत है। जो बाइबल पढ़ के आएगा वो कहेगा वेद गलत है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब कोई सच में सत्य को जानता है तो फिर चाहे वो कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, उसे एक ही बात समझ आएगी कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कि वो अनंत है तो उसका वर्णना भी अनंत अनंत तरीके से है। सबने उसे अनंत अनंत तरीके से जाना। इसीलिए माँ ये शब्दों का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम ये चीज़ें अपने जीवन में कैसे देखें, ये चीज़ें अपने जीवन में कैसे उतारें। पहले तो अब इसके आगे कुछ चीज़ पे चर्चा करेंगे, है ना, जो चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में देख सकें, है ना। मांडुक्य उपनिषद में आता है इंसान की 4 अवस्था, जो चीज़ आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, या जिसे आप साधना भी नॉर्मल टर्म्स में कह सकते हैं। पहली अवस्था जागृत अवस्था। जागृत अवस्था अर्थात कि हम जग रखे, हम चीज़ें देख रहे हैं, हम ये सेंसेस से आंखों से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। लेकिन क्या जगना काफ़ी है? हम देखा जाए तो जगते हुए भी हम किसी न किसी के अधीन हैं। अधीन किस प्रकार से कि हमें कोई ना कोई व्यक्ति अफेक्ट करता है। जैसे आज की सुबह की वीडियो में मैंने ये चीज़ बोला था कि इंसान का निजी स्वभाव क्या है? आनंद रहना। फिर हम ये सुख दुख अनुभव कैसे कर रहे हैं? किसी ना किसी की बातों में आके। कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो हमारा हाथ में रिमोट लेके बैठा है, उसने अगर कुछ बोल दिया तो हमारा मूड खराब हो जाता है। उसने हमें कुछ बता दिया तो हमारे दिमाग में वही बातें चलती रही। अब सोचो, इतने सालों तक, इतने टाइम तक हमें पूरा सोसाइटी कुछ ना कुछ बताता गया कि इसी चीज़ को सुख है, इसी चीज़ में सुख है, अगर तुमने कमाया नहीं तो तुम बर्बाद हो, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो तुम बर्बाद हो, है ना। हम जहाँ चले तुम्हें भी वहीं चलना है, हम जैसे जिए तुम्हें भी वैसे ही जीना है। इसीलिए जब संतों ने ये चीज़ों का परित्याग करा, करे लोग मर्यादा नहीं मानेंगे, तो उन्हें लोगों से गाली सुननी पड़ी, चाहे वो धर्म के लोग हों, है ना, ये 100% धर्म के लोग। इसका मतलब पहली जो जागृत अवस्था है वो असली में जागृत अवस्था है ही नहीं। इंसान असल में नहीं जगा हुआ,
वो किसी न किसी से अफेक्ट हो रहा है, चाहे काम क्रोध भी उसे कोई ना कोई है जो स्विच दबा दे रहा है। आपको मूड बहुत अच्छा है, किसी ने आके बोल दिया अरे आप तो बेकार हो, तुम तो बेकार हो, और हमारा पूरे दिन भर मूड खराब कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया। पर अगर देखा जाए तो जो शुद्ध है, जो नित्य शुद्ध है, जिसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, उस पर कोई कलंक कैसे लगा सकता है। सपने में हर चीज़ सपना है, चाहे कोई पाप भी कर रहा है वो भी सपना है, पुण्य भी कर रहा है वो भी सपना है, दोनों ही झूठे हैं। असल में होता यही है, जैसे इंसान सत्य को जानता है, उस सपने की नींद से जगता है, उस मोह से नींद जगता है। हमें भगवान से मिलने से पता है क्या रोकता है? बस मैं। जिस दिन मैं समाप्त हुआ तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, माँ भगवती के अलावा कुछ है ही नहीं। तो पहली अवस्था हो गई जागृत, जो हम इन सेंसेस से द्वारा देखते हैं। दूसरी अवस्था हो गई स्वप्न की। सपने में से हमारा मन सक्रिय रहता है, मन से हम चीज़ें देख रहे होते हैं, है ना, मन में कहानियाँ बन रही रहती हैं, और हमें फिर भी डाउट नहीं होता है कि ये सपना है। हम रोज उठते हैं, हमें पता चलता है अरे सपना था, फिर से जब हम सोते हैं तो फिर से सपने की दुनिया में चले जाते हैं, उसमें क्या क्या घट रहा है हम वो चीज़ सोच ही नहीं सकते, अजीब वो चीज़ें घटे जा रही है, और हमें हल्का सा भी शक नहीं होता कि या क्या ये सही है, और हम बार बार सपने को असलियत समझ रहे रहते हैं। तीसरी अवस्था होती है डीप स्लीप। डीप स्लीप में इंसान को अपने शरीर का भी होश नहीं है, मन भी नहीं है, इसीलिए जब हम उठते हैं तो हमें रिलैक्स फील होता है। तीनों चीज़ें हो गई, पहली जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न की अवस्था, तीसरा डीप स्लीप, है ना। और डीप स्लीप का स्टेट क्या है कि इंसान सो रखा है और उसे खुद का भी होश नहीं है, घोर अंधकार है। देखा जाए तो डीप स्लीप का स्टेट फिर भी ठीक है, उसमें अहंकार नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, पर इसे भी टॉप मोस्ट लेवल नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि उस डीप स्लीप से व्यक्ति जगता है, थोड़ी देर तो उस डीप स्लीप में जा सकता है, फिर उसकी नींद खुल जाएगी, फिर से वो पुरानी जिंदगी में चालू हो जाएगा। पर शास्त्र ने इससे भी ऊपर की चीज को बोला गया, फोर्थ अवस्था तुर्य। तुर्य अवस्था है कि हम विटनेस बन जाए, हमारे जीवन में विटनेस बन जाए, अर्थात कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस सामने एक स्क्रीन लगी है, वो सारे चीजों को देख रहे, हमसे साक्षी हैं। इसी चीज को बोला गया राम झरो के बैठ के सबका मुजरा देख। फिर इंसान पे न कर्म प्रभाव डालते हैं, वो तो बस मूवी देख रहा है, वो तो बस साक्षी है ना। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक, अब इस चीज को अनुभव कैसे किया जाए, तो अब अनुभव का तरीका बता रहा हूं। जहां पर भी हो वहीं पर जाके बैठ जाओ। जो ओम शब्द है, ओम है ना, वो तीन चीजों से बना है, आ, उ और म। आ सिंबलाइज करता है जागृत अवस्था को, उ सिंबलाइज करता है सपने की अवस्था को, और म सिंबलाइज करता है डीप स्लीप को। और जब ये तीनों चीजें हम बोल लें तो उसके बाद जो चीज हमें महसूस होती है, पूरे शरीर में जो शांति आती है, उस चीज को बोला गया तुर्य। जो हम मूवियों में देखते थे ना कि साधु लोग ओम कर रहे हैं, तो आखिर में इसी चीज का अनुभव करते थे। तो जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पे बैठ के हम इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। किस तरीके से? कि ये नहीं जोर जोर से चिल्लाना, घर पे किसी भी शांत स्टेट पे बैठ जाना, आसन वासन लगा के, और क्या चीज़ करना, ओम। ये बोलने के बाद जो पूरे शरीर में शांति आती है, उसी अवस्था को बोला गया तुर्य। इसी चीज़ का संत लोग ध्यान करते हैं। आ हमें दिखाता है ये जागृत दुनिया, ऊ हमें दिखाता है ये सपने की दुनिया, और माँ हमें दिखाता है डीप स्लीप। और जब ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती है, जो फिर शांति आ रही है, उसी को बोला गया तुर्य। इसी चीज़ को बोला गया साक्षी होना। अब ये चीज़ जहाँ पर भी बैठे हो ट्राई करो, और अगर अनुभव होता है, थोड़ा बहुत मन शांत हो जाता है, फिर बताना है कि क्या चीज़ फील हुआ, है ना। क्योंकि भैया कहने से कहानी नहीं चलती। स्टार्टिंग इसी चीज़ से हुई कि अनुभव क्या हुआ। ये चीज़ अनुभव का विषय है, ये व्याख्या का विषय नहीं है।